Hello, hello, hello. Welcome back. Welcome back. Welcome back. In the last lecture, we saw that how historical materialism works, how history is seen in materialistic lens by Marx. He says that history hitherto is economic history. इसके लिए वो खुद को साइंटिफिक बोलता और हीगल को बोलता he is a philosopher. He just interprets word and Marx has right to change the word. This much we saw how superstructure and base का concept क्या है, how base is economic and superstructure is society. Superstructure is reflection of base. अगर base एक तरीके का रहेगा तो superstructure will be reflective of that. If base is capitalistic, superstructure will also be capitalistic. यहाँ तक we have seen, right? Now in this lecture we will see कि economic structure के components क्या है. What are the components of economic structure that is base? Components of components of base और economic structure, right? जो economic structure है या फिर जो base है, इसके components कौन से तीन दिए हैं मार्क्स ने. सबसे पहला component दिया है मार्क्स ने means of production. means of production. दूसरा component कौन सा दिया है? दूसरा component दिया है forces of production. forces of production. तीसरा कंपोनेंट जो मार्क्स ने दिया है वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस. रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. तीन चीजें है, ठीक है. मींस, फोर्सेस एंड रिलेशंस. अगर सिंपल भाषा में समझना है तो व्हाट वी डू टू अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट, और इफ वी आर लर्निंग एनीथिंग न्यू, इफ वी हैव गॉटन अ न्यू कंसेप्ट या फिर न्यू वर्ड, व्हाट वी डू, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय वर्ड इटसेल्फ, कि वर्ड क्या कहना चाहता. वी डोंट गो टू थ्योरी येट, वी विल अंडरस्टैंड द वर्ड फर्स्ट. तो मीन्स क्या है? मीन्स क्या मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स? मीन्स मतलब थ्रू विच प्रोडक्शन विल हैपन. फोर्सेस का मतलब क्या है? फोर्सेस का मतलब क्या है कि किस किस तरीके का फोर्स इज मेकिंग अ प्रोडक्शन हैपन. रिलेशंस प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि पीपल लेबर या फिर पीपल इन अ सोसाइटी, हाउ रिलेशंस बिटवीन देम हाउ रिलेशंस बिटवीन देम आर. जो रिलेशंस है, अगर मैं इस सिस्टम को सोसाइटी मानूं और ये एक लेबर है, दूसरा लेबर है, तीसरा लेबर है, चौथा लेबर है, फिर ये चार कैपिटलिस्ट है या फिर चार लेबर है, या फिर मिक्स और मैच कुछ रहेगा, इनके बीच में रिलेशंस कैसे रहेगा, इसकी बात करता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. तो मींस विच प्रोडक्शन हैपेंस, फोर्सेस, हाउ विच काइंड ऑफ फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड, एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितने लोग हैं वहां पे उनके बीच के रिलेशंस कैसे है, राइट. ऑलवेज लुक फॉर एटमोलॉजी. एटमोलॉजी समझ मतलब समझ लोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाकी का कंसेप्ट, राइट. मतलब एक बार समझ गया कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, तो जो फिलर्स है वो फिलर्स फिल करना बहुत बड़ी बात नहीं, राइट. सो आई अज्यूम मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव लर्नड इकोनॉमी. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में सबने पढ़ा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. 11th क्लास की इकोनॉमी की बुक उठा के देख लो, उसमें लिखा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है. तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. These are four means of production. This is Ricardo's theory of means of production. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है. दीज आर फोर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इनके थ्रू ही प्रोडक्शन होगा, राइट. और कोई मीन्स नहीं है प्रोडक्शन का. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप.
राइट। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, एक तो मैनमेड रहेगा, आइदर प्रोडक्शन विल बी मैनमेड or it will be machine or it will be machine made, machine made, वेरी सिंपल, राइट। ये दोनों कंसेप्ट समझने को बहुत इजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन जैसे करने जैसा है नहीं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब थ्रू विच प्रोडक्शन इज हैपनिंग, एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन मतलब किस तरीके का फोर्स लग रहा है, मैनमेड है, मशीन है, क्या है, कैसा है। नाउ दिस कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ आवर टाइम। कौन सा कंसेप्ट है? कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मार्क्स, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हिज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर उसके मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर सोसाइटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या फिर सबसे नीडेड कंसेप्ट है टू अंडरस्टैंड इस थ्योरी इज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से वो क्या बोलता है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से वो क्या बोलता है कि सोसाइटी क्यों बनी, द सोल रीजन फॉर विच सोसाइटी केम इनटू बीइंग इज फॉर प्रोडक्शन, राइट। ओनली रीजन व्हाई सोसाइटी एग्जिस्ट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द फर्स्ट मैन, राइट। तो जब when man enters into system of production, when man enters into system of production, Marx say that there are two types of relations. What are these two types? These two types are very important everywhere in political theory. पहला टाइप है पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये दो रिलेशंस अपन कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन है हैव्स, दूसरा है हैव्स। आपके पास इफ यू ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यू आर हैव्स, इफ यू डू इफ यू डू नॉट ओन, इफ यू डोंट ओन means then you are haves not, simple as that. If you are an owner you are haves, if you are not an owner you are not. If you are, if you are an owner of means of production you are haves, if you are not an owner of means of production you are haves. Two kinds of relationship that exist according to Marx, यही दो काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स है जो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। समझ गया? ओके, तो एक आदमी के पास हैव्स है, एक आदमी के पास मीन्स है और एक आदमी के पास नहीं है। वन मैन ओन्स मीन्स अनदर डज नॉट, इनके बीच का रिलेशन क्या रहेगा, इनके बीच का रिलेशन क्या रहेगा, हैव्स विल बी, ये रहेगा हैव्स विल बी एक्सप्लॉइटर एंड दिस विल बी एक्सप्लॉइटेड, राइट। एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेशन का एक रिलेशन रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट, एक्सप्लॉइटेशन, राइट। ये करेंगे इसको एक्सप्लॉइट, हैव्स नॉट विल एक्सप्लॉइट, हैव्स विल एक्सप्लॉइट हैव्स नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर रिलेशन अगर एक्सप्लॉइटेशन के है तो सारे हैव्स का एक इंटरेस्ट रहेगा, सारे हैव्स नॉट का एक इंटरेस्ट रहेगा, तो दोनों को कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। इफ रिलेशनशिप बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट इज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन देन देयर इंटरेस्ट आर नॉट कॉमन, वन इज एक्सप्लॉइटर अनदर इज एक्सप्लॉइटेड, उनके बीच का जो रिलेशन रहेगा दैट विल बी एंटागोनिस्टिक। ठीक है, रिलेशंस इज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन
दैट इज वाई दे आर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, एज सिंपल एज दैट। हैव्स एंड हैव्स नॉट आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। एंटागोनिस्टिक का मतलब है एनिमी, राइट। एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के, ये मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट है, नो कॉमन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज अपोजिट। ठीक है, मतलब रिलेशंस बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट आर ऑफ आर एंटागोनिस्टिक, दे डोंट हैव एनी कॉमन इंटरेस्ट। अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है और इंटरेस्ट आर ऑलवेज अपोजिट, तो दीज टू क्लासेस विल फाइट। मार्क्स बोलता कि हैव्स के इंटरेस्ट सारे एक तरफ है, ऑल हैव्स हैव सेम इंटरेस्ट, ऑल हैव्स नॉट अदर इंटरेस्ट, सो देयर इज एन अपोजिट एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसलिए देयर इज नो हार्मनी ऑफ क्लासेस, देयर इज नो हार्मनी ऑफ क्लासेस। क्लासेस कौन से है यहाँ पे? एक तो हैव्स है, नहीं तो हैव्स नॉट है। क्लासेस, these are two classes, haves or haves not, there is no harmony between them, right? अभी ये चीज को एग्जांपल से अगर मेरे को समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगा? तो जो घर के पास है उस चीज की मैं बात करूंगा, इंडिया की बात करूंगा, राइट। अगर मैं एक ज्वेलरी के बिजनेस में हूँ, ज्वेलर, ठीक, एंड बाय रिलीजन आई एम अ क्रिश्चियन, राइट, आई एम एन हिंदू और आई एम एन मुस्लिम और आई एम एन बुद्धिस्ट, इट डजेंट मैटर, आई एम ऑफ एक्स रिलीजन और आई बिलोंग, I own a jewelry shop. I own a big jewelry shop, right? I belong to a X religion. अभी ऐसा हुआ कि I need I need procure materials. I need to procure gold from someone who belongs to Y religion. ठीक है, और I need to I need to hire someone who also belongs to Y religion. ठीक है, अभी I need to hire someone who belongs to Y religion और I belongs to यहाँ पे मेरे पास दो लोग हैं, समझ लो, ठीक है। I मतलब मैं लिख के बताऊंगा तो शायद मेरे को मतलब बेहतर समझ आएगा, तो लिख के बताता हूँ मैं। आई एम एक्स हु बिलोंग्स टू रिलीजन, आई एम मैन हु बिलोंग्स टू रिलीजन एक्स, राइट, एंड आई एम अ ज्वेलर। अभी एक कंडीशन ऐसी है, आई नीड टू प्रोक्योर मटेरियल, ठीक है, आई नीड टू प्रोक्योर मटेरियल। इसमें ऐसा हुआ कि एक रिलीजन का आदमी है जो एक्स से है और दूसरा है वाई से, ठीक है। तो ये जो एक्स वाला है, ही इज सेलिंग मी फॉर प्राइस पी, और ये मेरे को दे रहा है पी माइनस 20%। तो किससे लूंगा मैं? आई विल गेट इट फ्रॉम वाई। यहाँ पे रिलीजन इररिलेवेंट है क्योंकि मेरा बिजनेस है। आई नीड टू हायर समवन, हायरिंग का प्रोसेस शुरू है। देर आर टू पर्सन, समझ लिए, एक है ए, अनदर इज बी। मैंने दोनों का इंटरव्यू लिया और आई अंडरस्टूड कि जो बी के क्वालिटीज है, दोज आर मच बेटर देन क्वालिटीज ऑफ ए। He can contribute much better to my enterprise than B than A. I'll hire B. As simple as that. Right? तो ये हैव्स है, इसको रिलीजन की पड़ी नहीं है, इसको कोई चीज की पड़ी नहीं है, तो बस इतना पड़ा है कि मेरा बिजनेस सही होना चाहिए को। तो ही वोंट केयर, ही विल ओनली केयर अबाउट उसके इंटरेस्ट, ही वोंट केयर अबाउट इंटरेस्ट ऑफ फेलो रिलीजियस पीपल। मतलब साथ के जो रिलीजन वाले हैं उसको उसको कोई फर्क नहीं है, उसको बस अपने इंटरेस्ट की पड़ी है, राइट। हैव्स और हैव्स नॉट,
समझ गया? जो इंटरेस्ट है वो कभी कॉमन नहीं रहेंगे, इंटरेस्ट बेस ऑफ एंटागोनिस्टिक इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, समझ गया। तो इस चीज के लिए मार्क्स बोलता है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ब्रेक योर चेन्स, break your chains of religion, workers of the world unite, this is a very famous quote of Marx, workers of the world unite, break your chains। यहाँ से वो चेन्स मतलब क्या है, चेन से मतलब है नेशन की जो चेन्स है उसको आप तोड़ दो। योर ओनली आइडेंटिटी शुड बी दैट यू आर अ वर्कर, राइट? क्योंकि अ मुस्लिम वर्कर और हिंदू वर्कर विल हैव सिमिलर इंटरेस्ट दैन हिंदू कैपिटलिस्ट और मुस्लिम कैपिटलिस्ट। हिंदू कैपिटलिस्ट और मुस्लिम कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट सेम रहेंगे, बट हिंदू वर्कर और मुस्लिम वर्कर के इंटरेस्ट सेम रहेंगे। देर इज नो इंटरेस्ट सिमिलैरिटी बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है, ओके, राइट। ठीक है, आइडियाज मतलब मटेरियल की बात कर रहा है, ये मटेरियल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और आइडियाज वोंट हैव एनी सिग्निफिकेंस सो दैट एज सच कि रिलीजन और नेशन जैसे आइडियाज जो है दे डोंट फाइंड एनी सेम्बलेंस इन मार्क्सिस आइडियोलॉजी, मार्क्सिस थ्योरी। वो बोलता कि आइडिया जैसे आइडियोलॉजी रिलीजन ये सुपर स्ट्रक्चर है, बट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आइडिया शेप करते। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आइडिया शेप करते। द क्लास विच कंट्रोल्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विल ऑल्सो कंट्रोल ऑल अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब क्लास which control economic structure will also control all other structures। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो रिलीजन के आइडिया है या फिर नेशन का आइडिया है, रिलीजन और नेशन जैसे आइडिया है, ये कहां से आए? ये इंटेलेक्चुअल क्लास से। इंटेलेक्चुअल क्लास ने आइडियाज प्रोड्यूस किए, और इंटेलेक्चुअल क्लास ने आइडियाज क्यों किए? क्योंकि इकोनॉमिक जो इकोनॉमी डिमांडेड दीज आइडियाज। अभी इसका एग्जांपल अगर मेरे को सिंपल एग्जांपल देना है, तो जब अपन ने सिविल वॉर देखा, अपन ने माकियावेली पढ़ा, अपन ने हॉब्स पढ़ा, तब अपन ने देखा कि कैपिटलिज्म इवॉल्व्ड, देयर वाज नीड ऑफ नेशन स्टेट फॉर अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, इसीलिए नेशन स्टेट आया, राइट? देयर वाज अ नीड ऑफ नेशन स्टेट इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, इसलिए नेशन स्टेट आया। आपने पढ़ा है इन माकियावेली कि इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे हुआ, राइट? तो intellectual class produces ideas which will keep dominant class has not in power, right? Intellectual class will produce such ideas which will keep dominant, which will keep economic power in dominant class। ठीक है, का और एग्जांपल देता मैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को वी यूजुअली थिंक इन अ सच अ वे दैट कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन क्यों हुआ, पाकिस्तान का फॉर्मेशन क्यों हुआ, इस चीज को सोचते हुए अपन बोलते हैं कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन इसके लिए हुआ क्योंकि मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वांटेड अ सेपरेट प्लेस फॉर देम कॉल अ नेशन, राइट? दिस इज यूजुअली द पॉइंट ऑफ व्यू वी टेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि मुस्लिम ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वांटेड अ सेपरेट स्टेट। बट जो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट वो चीज को इस तरह देखते। पंजाब में जो बड़े बड़े फ्यूडल जमींदार थे, they wanted their
land not to get subsumed under land reform. नेहरू लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे. नेहरू वाज टॉकिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स. तो जो जमींदार क्लास ऑफ पंजाब ऑफ दैट टाइम वांटेड लैंड रिफॉर्म्स नॉट टू हैपन, और उनको 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 अपनी जमीन रखनी थी. ठीक है. तो जिन्ना क्रिएटेड दिस आइडिया सो दैट वहां के जो जमींदार है वो अपनी जमीन रख सके. ये मार्क्सिस्ट एनालिसिस है पार्टीशन का. फिर मार्क्सिस्ट एनालिसिस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान जो बना वो बना क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वॉज टू बी अपहेल्ड, नॉट बिकॉज ऑर्डिनरी मुस्लिम के लिए एक जगह बनाना. ये मार्क्सिस्ट इस चीज को ऐसा एनालाइज करते फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान में. ठीक है. तो क्या है बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या फिर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये अपन ने समझा. देन अपन ने समझा कि इंटेलेक्चुअल क्लास कैसे सस्टेन करती एक इकोनॉमिक सिस्टम को थ्रू आइडियाज, जैसे रिलीजन, नेशन और कास्ट जैसे आइडियाज हाउ सस्टेन और इकोनॉमिक सिस्टम. राइट. नेशन केम इनटू बीइंग फॉर सस्टेनेंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. रिलीजन केम इनटू बीइंग फॉर सस्टेनेंस ऑफ फ्यूडल इकोनॉमी. ठीक है. दिस इज मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी. ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास इन मार्क्सिस्ट एनालिसिस. मार्क्स बोलता कि इंटेलेक्चुअल क्लास प्रोड्यूसेस आइडियाज इन विच एक्सप्लॉयटेशन विल कंटिन्यू. लेजिटिमेसी मिल जाएगी एक्सप्लॉयटेशन को. इंटेलेक्चुअल क्लास विल प्रोड्यूस आइडियाज विच विल लेजिटिमाइज एक्सप्लॉयटेशन. समझ गया? ओके. So this was components of economic structure. This was importance of intellectual class in Marxist analysis. और कैसे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, हैव्स और हैव की प्रोडक्शन क्या है, कैसे एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेशन की रिलेशन है हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में, क्यों इंटरेस्ट एंटागोनिस्टिक है, और एंटागोनिस्टिक और अपोजिट इंटरेस्ट रहने की वजह से हार्मनी ऑफ क्लासेस नहीं रहेगा. राइट. अपन ने इस चीज के लिए मार्क्स बोलता है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ब्रेक योर चेन्स ऑफ रिलीजन, नेशन, व्हाटएवर. रिलीजन और नेशन को मार्क्स बोलता है कि इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास टू ब्रेक सॉलिडेरिटी ऑफ हैव्स नॉट. ठीक है. और ये जो आइडियाज है, आइडियोलॉजी, रिलीजन, ये जो आइडिया है, ये कौन कंट्रोल करता है? इंटेलेक्चुअल क्लास कंट्रोल करता. इंटेलेक्चुअल क्लास क्यों बनाता है आइडिया? क्योंकि टाइम का इकोनॉमिक सिस्टम डिमांड करता कि ये आइडियाज आए. नेशन का आइडिया आया क्योंकि कैपिटलिज्म केम इनटू बीइंग. रिलीजन बिकेम डोमिनेंट इन मिडिवल टाइम्स बिकॉज वेल सिस्टम डिमांडेड इट. राइट. पाकिस्तान इसके लिए बना क्योंकि जो वहां पे जमींदार थे, दे वांटेड देयर लैंड टू बी विद देमसेल्व्स. क्योंकि नेहरू एंड बोस वे टॉकिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स. अगर लैंड रिफॉर्म्स हो जाते तो उनकी लैंड उनके हाथ से निकल जाती. दे वर फेयरफुल कि उनकी लैंड चली जाएगी. इसीलिए जिन्ना रोट theory of Pakistan, Muhammad Iqbal wrote theory of Pakistan, Chaudhary wrote theory of Pakistan. Two nation theory came into being so that interest of capitalist, interest of zamindar will be upheld. So this is Marxist analysis. This is economic structure. This is mode of this is components of economic production. This is relations of production. So thank you so much. See in another lecture.